हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमबीए रेंट। एक बार फिर से आपको मेरी बकवास सुननी पड़ेगी, बट इस बार पाइथन में एंड नॉट इन एक्सेल। तो मेरे दोस्तों ने लिया है MLA ए के बिजनेस एनालिटिक्स एज एन इलेक्टिव। तो उनका शुरू है पाइथन, जो कि मुझे थोड़ा बहुत आता है। एंड मुझे जितना आता है मैं उतना करा दूंगा, डोंट वरी, तुम लोगों को पास करा दूंगा। तो आइए, आज हम करेंगे पाइथन के बेसिक्स, विच इज़ उसके वेरिएबल समझते हैं और मोस्ट लाइकली इफ़ कंडीशंस। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट हम करते हैं डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। ओके, सो इफ यू डोंट वांट दिस टू रन, यूज हैशटैग। हैशटैग जैसे भी हैशटैग लगा दोगे तो फिर वो हैशटैग लगाते ही वो नोट्स में कन्वर्ट हो जाता है, आपका कोड नहीं चलेगा। सो फॉर एग्जांपल इंटीजर होता है इसमें एक, ठीक है। इंटीजर, वी ऑल नो इंटीजर क्या होता है, विच इज़ 1 to 9, ठीक है। फिर देन वी हैव फ्लोट। फ्लोट इज डेसिमल, ठीक है। देन वी हैव boolean boolean which is nothing but true and false, TNF. Then we have fourth, which is string, string. So string is यूजुअली कहते हैं कि A to Z स्ट्रिंग होता है, बट स्ट्रिंग होता है जो भी हमारे इन्वर्टेड कोमा, सिंगल इन्वर्टेड कोमा या डबल इन्वर्टेड कोमास में होते हैं। तो या तो इसमें जैसे हम लिखते हैं हेलो, तो ये हमारा हेलो भी स्ट्रिंग है, और वर्ल्ड लिख दिया तो ये भी स्ट्रिंग है, ठीक है। नाउ इसको कोड को कैसे लिखा जाता है वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एज, एज हमारा एक वो हो गया है, वेरिएबल हो गया है, तो फिर उसको हमने 20 दे दिया, ठीक है। फिर अब हमने एंटर दबा दिया। अब एंटर लिख के हम लिखते हैं प्रिंट टैब ब्रैकेट ओपन, फिर उसमें लिखा मैंने जैसे माई एज इज, फिर उसके बाद कोमा डाला और हमने टाइप लिखा, सॉरी, एज इज क्योंकि हमें वेरिएबल पता करना है कि वो कौन सा है। अब हमने लिख दिया है एज। एज अगर सिर्फ एज लिखते तो वो 20 देगा, उसके पहले हमें टाइप जानना है उसका। तो फिर शिफ्ट एंटर करेंगे हम कोड को रन करने के लिए। तो माई एज इज़ अ क्लास, जो कि हमारा टाइप है, तो क्लास इंट है। इंट मतलब जो नंबर में होता है। फॉर एग्जांपल मैंने HEIGHT हाइट ले ली, मैंने 5.9 ले ली। फिर एंटर, फिर मैंने लिखा प्रिंट, फिर उसके बाद लिखा मैंने टाइप, और यहाँ पर हमने हाइट लिख दिया। फिर शिफ्ट एंटर मारा, तो जो हमारी क्लास है उसकी वो फ्लोट है, फ्लोट इज डेसिमल। देन उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद नेम ले लिया, जैसे मैंने नेम इज्जत से, ओके। अब हमने, अब ये हमारा कोड नहीं चलेगा, वाई, लियो इज नॉट डिफाइंड ब्ला ब्ला ब्ला। बट मैंने सबसे पहले क्या बोला था, जो स्ट्रिंग होते हैं हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमास में चलते हैं। तो अगर हम इसी को ही कॉपी पेस्ट, क्योंकि जिसने मेरी पहले ही क्लास ली उसे पता है मेरे को मेहनत से नफरत है, यहाँ पे कंट्रोल V, अब बस यहाँ पर एक डबल इन्वर्टेड कॉमा और एक डबल इन्वर्टेड कॉमा और कंट्रोल एंटर, तो ये हमारा स्ट्रिंग आ गया। नाउ इसमें एक चीज याद रखना, अगर तुम यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा तुमने लगा और यहाँ पे सिंगल लगा दिया तो भी कोड नहीं चलेगा। तो अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा रहे हो तो डबल इन्वर्टेड ही यूज करना, और सिंगल लगा रहे हो तो सिंगल यूज करना, ठीक है। फिर उसके बाद
इज स्टूडेंट, STUDENT। अब हमने इसको दे दिया है ट्रू, ठीक है। फिर उसके बाद एंटर, फिर हमने लिखा प्रिंट, फिर शिफ्ट एंटर। ऑल्सो ये जो एकदम से मैंने टाइप में किया नहीं है, टैब दबाते तो खुद आ जाता है कहीं। फिर उसके बाद उसके बाद उसने बोल दिया क्लास बूलियन, विच इज़ वो बता देता है कि कौन सी क्लास है। अब एक हम थोड़ा बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये बेसिक्स था कि मतलब कौन कौन से वेरिएबल होते हैं। 4 तरह के वेरिएबल होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन एंड स्ट्रिंग, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल ए हमारा 20 साल का है, फिर बी हमारा 40 साल का है। अगर बेसिक फंक्शन कराना है, जैसे सम कराना है, तो हमने लिखा ए प्लस बी। फिर उसके बाद अब हम प्रिंट करेंगे सम को। प्रिंट किया हमने सम, तो फिर वो देगा 60। तो एक ए भी इंटीजर है और बी भी इंटीजर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी जगह पर लिख देता ना बी अगर लियो है और फिर मैं इसको कर देता तो ये एरर दे देता। विच मीन्स अगर तुम सम कर रहे हो, कोई भी फंक्शन कर रहे हो ना, तो तुम्हें एक ही तरह के वेरिएबल चाहिए। फॉर एग्जांपल एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ पर दे देता हूँ नेम, तो और फिर एंटर मारता हूँ तो नेम लियो, समझे। अगर तुम फंक्शन कर रहे हो कुछ, तो ऑब्वियसली बात है तुम जमा करोगे तो इंटीजर में ही करोगे। अगर मैं वहाँ पे Ctrl+Z कंट्रोल, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ ऐसे 40 लिख देता तो भी वो नहीं होगा, एरर। यू नीड सेम वेरिएबल टू परफॉर्म अ फंक्शन। सी नाउ, अब एक स्ट्रिंग वेरिएबल बाद में आता है, पहले एक नॉर्मल करते हैं। जैसे 3-4 चीज़ें हैं, जैसे मेरे पास है नेम, ठीक है, नेम लियो, फिर उसके बाद एंटर, इज्जत से एंटर, फिर उसके बाद मेरे एज इक्वल्स टू 20, देन उसके बाद सिटी दिल्ली ले लेते हैं। अब हमने देना है प्रिंट माय नेम इज, फिर कॉमा, फिर उसके बाद माय एज इज, फिर उसके बाद कॉमा, I live in, comma. So my name is Leo, my age is 20, I live in Delhi. इसको अगर हम चाहे तो \n, फिर उसके बाद एक बार रन करके देखते हैं। अगर मेरे को इसको अलग अलग लाइन में लिखना है तो तुम या तो 3 बार प्रिंट करवा सकते हो। एंड 1 सेकेंड, तब तक के लिए इसी का ही एक दूसरा वो होता है। फॉर एग्जांपल सेम चीज़ कॉपी पेस्ट करी है मैंने, इसकी जगह मैंने F डाल दिया, ठीक है। अब मेरे को ये लिखने की ये डालने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, इसको कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया, इसको कहते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल। इट शुड वर्क। मैंने क्या गलत कर दिया है? कुछ चीज़ें मुझे भी नहीं आती है, सो डोंट हो। ओके, आ गया भाई वो। सिंटेक्स एरर था कि मैंने प्रिंट, एक सेकंड रुक जा, एक मैंने प्रिंट लिखा, ठीक है, फिर एफ लिखा ओपन करके। अच्छा, हर जगह नहीं लगाना, वो बस आखिरी में लगाना है। ओके ओके ओके, कंट्रोल। और फिर वो ऐसे उस तरह आ जाएगा। तो तुम्हें बस एफ के बाद डबल कोट्स लगाना है, फिर आखिरी में लगाना है, और बीच में तुम्हें प्लस साइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कोमा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हर बार नहीं लगाना। बट अगर देखा जाए तो तुम बेसिक से भी कर लो तो वो भी चलेगा। अब उसके बाद आते हैं इफ फंक्शन, which is one sec, uh, if else function, which is conditional statement, conditional statements होती है if comma else, ठीक है। जिसने एक्सेल किया था उसमें भी एक if else होता था, सेम वैसे ही है। if के अंदर if लगाओगे तो if else, तो दिस इज दिस if elif else, ठीक है। ये मस्ट बी फॉलोड बाय colon. It is a syntax. Now, if chec case, if checks, ओके मैं वैसे बोल देता हूँ, इफ एल्स आर कंडीशन एल, ठीक है। तो क्या होता है, अगर ये फॉर एग्जाम्पल जब आगे क्वेश्चन करेंगे तब तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा, बट अभी फिलहाल के लिए समझना कि जो तुम्हारा जो तुम्हारा इफ एल्स है, वो इसका मतलब होता है अगर ये नहीं तो ये, ठीक है। दिस इज बेसिक मतलब इसका इफ एल्स का। इफ एल्स मतलब अगर ये
ये नहीं तो ये, और ये भी नहीं तो आखिरी में ये ऑप्शन। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल मेरी एज इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, बहुत ईजी। अगर मैंने लिखा इफ, ओके ये तो खुद ही आ गया, टैब टैब, ओके। अगर मेरी एज 18 से ऊपर है, देसी, मैंने जब कंडीशन दे दी तो मैंने कॉलन लगाया इसमें। अगर मेरी एज 18 से ऊपर है तो प्रिंट करना यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है, एल्स प्रिंट करना यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, बट अब जब सबको पता है कि मेरी जो एज है वो 20 थी, 18 से ऊपर थी, ठीक है, तो यू आर एलिजिबल टू वोट लिखा गया। अब मेक श्योर जब तुम कोड लिख रहे हो ना, डू नॉट मेक दिस मिस्टेक। हमेशा इफ है, इफ के नीचे ही एल्स आएगा। कई लोग ये मिस्टेक करेंगे। तो वी गिव स्पेस, फॉर एग्जाम्पल अगला कोड मैं इसे जेमिनाई के थ्रू नहीं लिखवाऊंगा, खुद ही लिखूंगा, डोंट वरी। सो अब एग्जाम्पल देते हैं इफ एलिफ एल्स का। ठीक है, ये यूजुअली यूज होता है ग्रेडिंग सिस्टम में। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मेरा स्कोर है मेरा 72। ठीक है, अब मैंने लिखा इफ स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90। ठीक है, तो मुझे दे दे। अब एंटर करके हम एक वो कर देंगे, टैब दबाएंगे स्पेस देने के लिए। तो मुझे दे दे प्रिंट ब्रैकेट ओपन GRADE ग्रेड, ग्रेड ए। ठीक है, फिर उसके बाद बाहर आएंगे वापस इफ के नीचे ही, एलिफ स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, कॉलन लगाया, फिर प्रिंट टैब दबाया, फिर प्रिंट ग्रेड बी। एलिफ स्कोर इज इक्वल्स टू मोर देन इक्वल टू 70। तो फिर कॉलन लगा के टैब प्रिंट ग्रेड सी, वाहियात ग्रेड। फिर उसके बाद एलिफ स्कोर इज मोर देन इक्वल टू 50 लिख देते हैं, फिर कॉलन, फिर प्रिंट। ठीक है, प्रिंट, फिर उसके बाद ग्रेड टी दे दिया। फिर उसके बाद उससे भी कम है, एल्स हम दे देते हैं प्रिंट फेल। ठीक है, इसका मतलब है अगर मेरा स्कोर जितना भी आएगा, मैं कोड का मतलब बता देता हूँ। ठीक है, अगर मेरा स्कोर 90 से ऊपर है तो हम ए में है। अगर वो 80 से ऊपर है, 80 से ऊपर है, अगर 91 जाता तो फर्स्ट वाले में वो हो जाता सेटिस्फाई कंडीशन। बट फर्स्ट में अगर वो 80 से 90 से नीचे है और 80 से ऊपर है तो वो इस वाली कंडीशन में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अब हम रन करते हैं। नाउ इसमें क्या दिक्कत आ रही है? इसमें दिक्कत आ रही है, इसमें मैंने स्कोर का एस कैपिटल ले लिया,
बट बाकी उसमें नहीं है। अब यहाँ पर अब चला दे ग्रेड सी आ गया भाई हमारा। अब अगर किसी में दिक्कत होगी, अब लगा ले, अभी इसमें नहीं चलेगा इस वाले में, क्योंकि इसका एस छोटा है। अब मैं 92 ले लेता हूँ, 93 ले लिया, एंटर। वाई दिस कोलावेरी डी। ओके, सेकंड कंडीशन फुलफिल हो गई। सो मेक श्योर जैसे तुम लिख रहे हो ना वैसे ही लिखो, वरना फिर तो धूमताना हो जाएगा तुम्हारा। रसवड़े में कौन था? एक और क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें बताना है कि ये ओड है या फिर इवन नंबर। ठीक है, लिख देता हूँ ओड इवन नंबर। सो अगर मेरा नम है फॉर एग्जाम्पल 7, ठीक है, अब मैंने किया इफ नम डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू। अब जब इज इक्वल्स टू लिखते हैं ना, ओके, इसमें बताता हूँ, जो हम 1 इज इक्वल्स टू डालते हैं, जैसे 50 में डाला था ऊपर यहाँ पे इधर, तो इसका मतलब होता है हम असाइन कर रहे हैं वो वैल्यू। बट हम जब कंडीशन देते हैं ना कि अगर नम हमारा 2 से डिवाइड होके 0 आएगा, तो हम डबल इज इक्वल्स टू डालते हैं, फिर सेमीकोलन, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम प्रिंट इवन नंबर, अगर एल्स लिख देंगे हम प्रिंट ओड नंबर। अब हमारा जो नंबर 7 है 2 से डिवाइड करने के बाद, सॉरी, 2 से डिवाइड करने के बाद 0 इसका नहीं आएगा रिमाइंडर, तो फिर हम क्या करेंगे, क्या कहते हैं, तो वो इवन नंबर नहीं है, ओड नंबर है। अब इसी की थोड़ी कंडीशन चेंज करते हैं, रुको, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अगर इसकी जगह में मैं ये वाला साइन डाल देता हूँ, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आ जाएगा ओड, और यहाँ पर लिख देंगे हम इवन और रन करेंगे, तो फिर वापस उसने दे दिया ओड नंबर। इसका मतलब है अगर मेरा नंबर 2 से डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर है या फिर वो 0 नहीं आ रहा है, पूरा प्रॉपर वो नहीं हो रहा है, डिविजिबल नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा तो या तो 1 बचेगा या तो 0 बचेगा। तो फिर उसके बाद हो गया। अब इसकी जगह में मैं डाल देता हूँ, अगर यहाँ पर मैंने डाल दिया 10, तो फिर इवन नंबर आ जाएगा। तो फिर इसके बाद बस आज का लेसन हमारा खत्म होता है। आज सिर्फ दो ही, एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझनी थी और एक बेसिक समझना था। आज की क्लास डन, चलो फूटो, बाय बाय।